में हम लोगों ने सीखा था लूप्स को, और इस लेक्चर से हम लोग देखेंगे स्विचेस के बारे में। एक नई फाइल लेता हूँ और उसमें सेव करता हूँ switch.php। इसका भी सिंटेक्स बिल्कुल सेम है जिस तरह से C++ में। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया बार के नाम से, और लेट्स से मैंने इसमें स्टोर करवा दिया फाइल। अब मैं स्विच स्टेटमेंट लूँगा, स्विच लिखूँगा, स्विच के बाद ब्रैकेट्स के अंदर न्यू वेरिएबल एज अ आर्गूमेंट पास कर दूँगा। लेट्स से मैंने बार को पास कर दिया। अब बार की जगह यहाँ पर जो पास हुआ वो असल में 5 हुआ, क्योंकि बार की वैल्यू 5 थी। अब मैं ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे केसेस डिफाइन करूँगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ, ये मेरा पहला केस है। पहला केस ये है कि अगर स्विच के अंदर जो भी पैरामीटर पास हुआ है उसकी वैल्यू अगर 1 है तो 1 केस यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, उसकी वैल्यू 2 है 2 केस एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से अगर उसकी वैल्यू मैच नहीं करती केस के अंदर, तो हमारा जो डिफॉल्ट केस होगा स्विच की स्टेटमेंट के अंदर वो कॉल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब वैल्यू थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, नहीं तो मुझे केस ज़्यादा लिखना पड़ेंगे। लेट्स मैं वैल्यू 3 कर देता हूँ। अब केस 1 में मैं कहता हूँ अगर केस 1 अगर जो वैल्यू है वो 1 है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा। केस 1 में मैं कहता हूँ कि मुझे एक और करवा दे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 1। फाइन। अब इन केसेस की एक मज़ेदार बात ये भी है कि इन हर केस को डिफाइन करने के बाद अगले केस में जाने से पहले उस केस को टर्मिनेट करना होता है। अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे तो वो केस टर्मिनेट नहीं होगा और अगले केस में चला जाएगा। और टर्मिनेट कैसे करते हैं हम लोग PHP या C++ के अंदर? हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ब्रेक से। अगर ये ब्रेक मैं नहीं लगाऊंगा तो ये अगले केस में एंटर हो जाएगा और अगले केस में जो भी हमने इको कराया होगा वो वहाँ पर प्रिंट आउट कर देगा। तो हमें हर केस को टर्मिनेट करना है ब्रेक की कमांड से। मैं केस 2 पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ अगर ये केस 2 है तो हमारे सामने आ जाए, दिस इज केस 2। ब्रेक करूँगा इसे यहाँ पे और केस 3 लिखूँगा और इसे इको कराऊँगा, द वैल्यू वेरिएबल इज 3 और इसे ब्रेक कर देना। अब यहाँ पर हमें एक डिफ़ॉल्ट केस भी देना है कि लेट्स से अगर जो एंटेड वेरिएबल है यूज़र का या फिर जो हमने हार्ड कोड किया है वो इन तमाम केसेस से मैच नहीं करता, तो कौन सी ऐसी डिफ़ॉल्ट केस है जो कि एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफ़ॉल्ट। इसमें हम कुछ भी एरर जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं लिखूँगा, अभी मैं एरर जनरेट नहीं करूँगा कि हम लोग एक प्रोडक्शन या डेवलपमेंट साइड पे काम नहीं करें, हम लोग जस्ट सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा द वेरिएबल डजंट मैचेस। फाइन। अब ब्राउज़र में जाऊँगा और इसे रिफ्रेश करूँगा। इसका नाम था switch.php। फाइन। आप देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल की वैल्यू 3 रखी थी, तो 3 वाला केस एग्जीक्यूट हुआ और हमारे पास जो आंसर है वो आ गया, द वैल्यू वेरिएबल इज 3। लेट्स से यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू मैं वो रखूँ जो कि यहाँ पर मिलती ही नहीं है, क्योंकि केस 30 यहाँ पर हमने नहीं डिफाइन किया। तो अब देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट केस जो हमारा है वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आया था वेरिएबल डजंट मैचेस। तो इस तरह से हम लोग PHP के अंदर स्विचेस यूज़ करके यूज़र की जो एंटर्ड वैल्यू है उसको हम कोई केस मैच करवा के उससे कोई भी आउटपुट दे सकते हैं। लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर यूज़र कुछ इनपुट कर रहा है, लेट्स से कुछ सेमेस्टर इनपुट कर रहा है। लेट्स से इसने यहाँ पर इनपुट किया फर्स्ट सेमेस्टर। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे केस लिखा होगा और उसका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर के मुताबिक उसको फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स शो करवा दो, वो आप इको में सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। फाइन। तो इस तरह से केसेस और स्विचेस काम करते हैं। और अपने आने वाले लेक्चर में हम लोग अरेज के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अरेज अरे जो है वो बहुत मैटर करती है PHP के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है PHP का, और वो इम्पोर्टेंट है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ तक आप जितना भी काम है PHP को समेट लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से जब हम अरे का काम शुरू करेंगे तो अरे आपको मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है PHP के अंदर, बहुत
Yeah, so you know it would demand very highly, uh, you can say, I know what it's called. तो आई विल रिकमेंड कि यहाँ तक आप काम कंप्लीट करें ताकि जब अरेज को हम सीखेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फाइन, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज हैप्पी कोडिंग।